चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मार्ग शुद्धि, फिर कहते हैं प्रकाश शुद्धि, फिर कहते हैं उपयोग शुद्धि, और फिर कहते हैं आलंबन शुद्धि। सबसे पहले मार्ग शुद्धि। जिस रास्ते पर मुझे गमन करना है, जिस रास्ते पर मुझे विहार करना है, जिस रास्ते पर मुझे चलना है, वह रास्ता एक संयत के लिए, एक संयमी के लिए, एक मुनि के लिए चलने योग्य है या नहीं है, इसका ध्यान रखना समिति के पालक, इरिया समिति के पालक साधु के लिए आवश्यक होता है। इसलिए जो रास्ता देखा हुआ है, जाना हुआ है, समझा हुआ है, जिस रास्ते पर लोग आ जा रहे हैं, लोगों के आने जाने का अर्थ है कि यह रास्ता व्यवस्थित है, इसी कारण से इतने लोग इस रास्ते से चल रहे हैं। जिस रास्ते पर आना जाना कम हो, चलने वालों की संख्या कम हो, और जो आ रहे हैं जा रहे हैं उनको लंगड़ाते हुए देखकर, उन्हें पैरों से कांटे निकालते हुए देखकर, उनके कीचड़ से सने हुए पैरों को देखकर यह समझ में आ जाना चाहिए कि यह रास्ता मेरे चलने के योग्य नहीं। यदि यह रास्ता योग्य होता तो इनके पैर कीचड़ से सने हुए नहीं होते। यह रास्ता योग्य होता तो इनके पैर से कांटे निकाल नहीं रहे होते। यह रास्ता योग्य होता तो यह धूल धूसरित इनके पैर नहीं होते। इसका मतलब है यह रास्ता इरिया समिति से चलने वाले साधुओं के योग्य नहीं है। तो जिस रास्ते से लगातार लोगों का आना जाना जारी है, वह रास्ता लोगों की वजह से प्रासुक भी है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने लिखा है कि सूर्योदय होने पर जब पशु उस रास्ते से निकल गए हों, गाड़ियां और रथ आदि उस रास्ते से गुजर गए हों, तो ऐसा रास्ता प्रासुक हो जाता है। और जो रास्ता प्रासुक हो गया है वह रास्ता चलने के योग्य हो गया। तो सबसे पहली बात है मार्ग शुद्धि। मार्ग बराबर तरीके से शुद्ध हो, वही मार्ग चलने के योग्य है। दूसरे नंबर पर है प्रकाश शुद्धि। प्रकाश इतना हो गया हो कि हमारे हाथों की लकीरें हमें अपनी आंखों से दिखाई देने लगी। यदि हमारे हाथों की रेखाएं ही हमें नहीं दिख रही हैं तो आप यह मान करके चलिए कि रास्ते में होने वाले जीवों को देखना आपके आंखों के बस का नहीं है। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि इतना प्रकाश होना चाहिए कि हाथ की रेखाएं दृष्टिगोचर हों। तो प्रकाश शुद्धि। प्रकाश भी दो प्रकार के होते, एक कृत्रिम प्रकाश, एक आकृत्रिम प्रकाश। जो सूर्य का प्रकाश है वह आकृत्रिम प्रकाश है, आपके द्वारा किया गया प्रकाश नहीं है। लेकिन हमारे द्वारा दीपक के माध्यम से, लालटेन के माध्यम से, टॉर्च के माध्यम से जो प्रकाश किया जा रहा है वह कृत्रिम प्रकाश है, वह कृत्रिम प्रकाश है। लेकिन अंधेरे में चलने से अच्छा कृत्रिम प्रकाश का उपयोग कर लेना है। अंधेरे में तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कृत्रिम प्रकाश में कम से कम आपको भूमि दिखाई दे रही है। माना कि सूर्य के प्रकाश से रास्ता शुद्ध हो जाता है, प्रासुक हो जाता है, और सूर्य का प्रकाश नहीं होने पर आपका कृत्रिम प्रकाश जीवों को तो दिखा सकता है, लेकिन वह मार्ग प्रासुक नहीं माना जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश रास्ते को प्रासुक कर देता है, चलने के योग्य बना देता है। तो यहां पर
पहला मार्ग की शुद्धि है, दूसरा प्रकाश की शुद्धि। तीसरा यहां पर कहते हैं उपयोग की शुद्धि। और उपयोग का मतलब होता है उपयोगो लक्षणम। उपयोग दो प्रकार के होते हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो यहां पर ज्ञान का मतलब उपयोग है, ज्ञान का मतलब उपयोग, या ये उपयोग का मतलब ज्ञान है। तो ज्ञान शुद्धि, उपयोग पूर्वक मैं चल रहा हूं इसका बोध होना चाहिए, अन्यथा इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं, भूमि में नीचे देखते हुए नहीं चल रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। चलने के समय में चलने की क्रिया, बोलने के समय में बोलने की क्रिया, जिस समय में जो क्रिया की जा रही है उस समय वह क्रिया की जाए। अब मैं सोचूं कि एक साथ 4 कार्य कम कर लूं तो काम नहीं हो सकता है। अभी मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ बोल रहा हूं। यदि अभी इसी के साथ मैं अभी पेन कापी लेकर के बोलते बोलते लिखना प्रारंभ कर दूंगा तो मैं बोलना भूल जाऊंगा, क्योंकि उस समय मेरी बदती क्रिया चल रही है, बोलने की क्रिया चल रही है। तो वहां पर लिखाती काम नहीं हो सकता, पठासी काम नहीं हो सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। पढ़ने बैठ जाऊंगा तो लिखना भूल जाऊंगा, लिखना बैठ जाऊंगा तो पढ़ना भूल जाऊंगा, दोनों करने बैठ जाऊंगा तो बोलना भूल जाऊंगा। एक समय में एक काम हो सकता है, उपयोग लगाना है। तो इसलिए चलने में चलने की क्रिया बराबर तरीके से हम चल रहे हैं। यदि हम बात करते ही हैं तो निश्चित तौर पर हमारी समिति अत्याचारयुक्त होगी, दूषण लगेगा, यह सच्चाई है। तो या फिर बात करें तो लगातार गर्दन नीचे रख करके नीचे देखते हुए चलते हुए आप बिना जिससे बात कर रहे उसकी ओर देखे बिना बात करें। वो सामने वाला कान से सुने, आप बोलने वाले मुंह से बोले, काम खत्म। परंतु जब तक बोलने वाले को देखा ना जाए तब तक उसे संतुष्टि नहीं होती। उसे लगता है कि मेरी ओर देखना चाहिए, मुझे ध्यान से सुनना चाहिए, तो बात करने का आनंद लगाता है। नहीं तो वो कह देता कि भाई ठीक है अभी बाद में बात करते हैं, ऐसा होता है। इसीलिए उपयोग की स्थिरता। तो इरिया समिति में 4 अवलंबन लिए गए। पहले मार्ग का अवलंबन, पहले मार्ग की शुद्धि कही गई है, दूसरी प्रकाश की शुद्धि कही गई है, तीसरी ज्ञान की शुद्धि, उपयोग की शुद्धि कही गई है, और चौथा जो है वो अवलंबन शुद्धि है। कौन सी शुद्धि है? अवलंबन। आप किस कारण से जा रहे हैं, आपका जाने का कारण क्या है। जो कारण है यदि प्रशस्त है तो चलना आपके लिए उपयुक्त है, और अप्रशस्त है तो आपका चलना उपयुक्त नहीं है। मैं सुबह यहां से उठा और उठ करके मैं चलने लगा, तो मेरे चलने का कारण यह था क्योंकि मुझे मंदिर दर्शन के लिए जाना था। तो दर्शन के लिए जब मैं जा रहा हूं तो मेरा चलना उपयुक्त है, सही है। अभिषेक के लिए जा रहा हूं, सांधारा के लिए जा रहा हूं, पूजा के लिए जा रहा हूं, भक्ति के लिए जा रहा हूं, प्रवचन के लिए जा रहा हूं, स्वाध्याय के लिए जा रहा हूं, सामायिक के लिए जा रहा हूं, पाठ के लिए जा रहा हूं, जाप के लिए जा रहा हूं, आहार के लिए जा रहा हूं। ये सब अवलंबन है, ये सब अवलंबन है। तो अवलंबन धर्ममय होना चाहिए, अवलंबन शुभ कार्ययुक्त होना चाहिए,
शुभ कार्य के लिए आप चल रहे, तो चलने में होने वाली हिंसा भी माफ हो जाती। इसलिए अवलंबन सही हो, और बिना अवलंबन के व्यर्थ में आप घूम रहे, और व्यर्थ में आप जब घूम रहे हैं तो उसमें हिंसा ना होने पर भी आपका घूमना हिंसा में कारण हो जाता है। तो इसलिए 4 प्रकार की शुद्धियों की बात जो यहां पर है, वो मार्ग शुद्धि है, वह है प्रकाश शुद्धि है, वह उपयोग शुद्धि है, वह अवलंबन शुद्धि है।